डाल दो चैप्टर कौन सा रहेगा, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा कैसे कैसे अपना स्थान, यानी ऊष्मा क्या ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह किस किस माध्यम से किस किस तरीके से होता है, इसमें हमें उसको समझना है। ठीक ना, कितने प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह होता है, कैसे जाती है ऊष्मा, माध्यम की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में इसमें हमें समझना है। ठीक है ना, तो पहले हेडिंग डाल देना आप, परिवर्ती अवस्था। परिवर्ती अवस्था। अब जैसे देखो यहाँ पे ये मान लो ये रॉड हो गई, ठीक ना। अब ये रॉड को हम क्या करें, ये इसका क्या होता है, ये सामने वाला इसका परिच्छेद कहलाता है, ठीक ना। ये सामने वाला क्या कहलाता है, परिच्छेद कहलाता है। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो रॉड है ये बहुत से परिच्छेद से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे परिच्छेद से मिलकर बना हुआ है। समझ में आई बात ना। तो हम क्या हेडिंग बोले हैं, परिवर्ती अवस्था। क्या बोले, परिवर्ती अवस्था। देखो जब हम इसको मान लो छड़ है, लोहे की रॉड है, इसको हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं, यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर क्या रहेगा, घटता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर गर्म किए, यहाँ का परिच्छेद क्या होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा, फिर उसके बाद का परिच्छेद उससे अधिक होगा, उससे अधिक होगा। यानी कि हम ऐसा कहें कि ऐसा कोई आपका छड़ है, कोई रॉड है जिसके प्रत्येक परिच्छेद का ताप क्रम से बढ़ता जाए या घटता जाए, तो ऐसे अवस्था को, पदार्थ को क्या कहते हैं, परिवर्ती अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्ती अवस्था। यानी इसके प्रत्येक परिच्छेद का ताप क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, घटता रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा। तो इसकी अवस्था को क्या कहेंगे, परिवर्ती अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्ती अवस्था कहेंगे। समझ में आई बात ना। तो क्या समझ में आया कि ये जो आपका रॉड है ये किससे बना हुआ है, छोटे छोटे परिच्छेद से मिलकर बना हुआ है। अब प्रत्येक परिच्छेद, यदि प्रत्येक परिच्छेद का ताप क्या हो, अलग अलग हो, या क्रम से बढ़ता जाए या फिर घटता जाए, तब इसकी जो अवस्था कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। समझ में आ गई बात ना। तो लिखो, किसी क्षण में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था किसी क्षण में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था जिसमें क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप, क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बढ़ता रहता है, परिवर्ती अवस्था कहते हैं। यानी कि जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका समय के साथ क्या होगा, इसका ताप जो है क्रम से, या तो देखो परिवर्तित तो रहेगा ही, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जब हम इसको गर्म करें तो यहाँ पे ऊष्मा प्रवाह अधिक है, यानी यहाँ पे ताप अधिक रहेगा, इससे उसके बाद कम, इससे के बाद और कम, ऐसे और कम। तो समय के साथ क्या हो रहा है, प्रत्येक परिच्छेद का ताप क्या हो रहा है, बदलता या बढ़ता जा रहा है। जितना अधिक ताप इसका बढ़ाएंगे तो इसका आपका ताप क्या हो रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसकी अवस्था क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। अर्थात समय के साथ यदि प्रत्येक परिच्छेद का ताप क्या हो, बढ़ता जाए, समय के साथ प्रत्येक परिच्छेद की ताप क्या हो जाए, बढ़ता जाए, तो इसकी अवस्था क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। अब अस्थायी अवस्था रिंग डाल देना। परिवर्ती अवस्था, अस्थायी अवस्था, हाँ परिवर्तित बता दी। अब देखो अस्थायी अवस्था क्या है। अब आपको यही मानना है, कोई भी छड़ रहेगा, कोई रॉड रहेगा, उसको परिच्छेदों से मिलकर बना हुआ मानेंगे, ठीक ना। अब ऐसी अवस्था जिसमें प्रत्येक परिच्छेद ऊष्मा का कोई भी अवशोषण ना करे,
ठीक ना, कोई भी यहाँ पे जो परिच्छेद है ऊष्मा का अवशोषण ना करे तो इस क्षण की यह अवस्था अस्थाई अवस्था कहलाएगी। क्या क्या कहलाएगी? अस्थाई अवस्था कहलाएगी। उसमें क्या था, ताप बदल रहा था, बढ़ रहा था क्रम से, तो उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा उसमें अंदर अधिक जा रही थी, यानी ऊष्मा को अवशोषित करता बढ़ता चला जा रहा था। तो कौन सी अवस्था थी? परिवर्ती अवस्था थी। यहाँ पर कोई भी परिच्छेद किसी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी? अस्थाई अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी? अस्थाई अवस्था कहलाएगी। यानी उसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण बढ़ता जा रहा था और इसमें ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता है। तो अवशोषण बढ़ता जाए तो कौन सी अवस्था? अवशोषण ना हो तो? याद हो गया? अब हेडिंग डालोगे समतापीय पृष्ठ। अरे नहीं लिखा है? लिखो। अच्छा, किसी क्षण में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था, किसी क्षण में ऊष्मा संचरण की वह अवस्था जिसमें क्षण का कोई भी परिच्छेद या भाग ऊष्मा का अवशोषण ना करे, अस्थाई अवस्था कहलाती है। हो गया? अब हेडिंग डालो समतापीय पृष्ठ। इनके रहने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। समतापीय पृष्ठ। अब ध्यान सुनना, किसी पदार्थ के, ठीक ना, किसी पदार्थ के अस्थाई अवस्था में, किसी पदार्थ के अस्थाई अवस्था में खींचा गया, उसके पदार्थ में, ठीक ना, पदार्थ में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का ताप एक समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। अस्थाई अवस्था में, ठीक ना, अस्थाई अवस्था में किसी पदार्थ में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का ताप एक समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समतापी पृष्ठ कहते हैं। समझ में आई बात ना? तो अस्थाई अवस्था में किसी पदार्थ में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप एक समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? याद हो गया? तो लिखो, ऊष्मा संचरण की अस्थाई अवस्था में, ऊष्मा संचरण की अस्थाई अवस्था में पदार्थ के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिसमें या जिसके सभी बिंदु एक ही ताप पर हो, समतापीय पृष्ठ कहलाता है। हो गया? अब देखो, जो अभी पता है ना, परिवर्ती अवस्था अस्थायी अवस्था के एक उदाहरण बता रहे हैं हम, बहुत एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। जैसे मान लो पानी आपको कहीं से पाइप से होते हुए लेके जाना है, ठीक है ना, तो जब आप पानी शुरू में जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी भरता हुआ जाएगा, ठीक है ना, पानी क्या हो जाएगा? आगे खाली है, पीछे फिर भरता हुआ जा रहा है, फिर जैसे एक लेयर गई फिर ऐसे ऊपर जाएगा और बढ़ता जाएगा,
फिर और ऊपर हो जाएगा। पाइप ना मान करके कोई नाली अगर समझ लो, नाली से पानी होके जा रहा है तो पहले क्या होगा, पहले बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा, फिर और ऊपर हो जाएगा, समय के साथ बढ़ता जाएगा, फिर एक समय आ जाएगा एकदम भर जाएगा, ठीक ना। ये अवस्था क्या कहलाएगी उसकी, परिवर्ती अवस्था। क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। इसी तरह जब ऊष्मा भी चलती है तो ऊष्मा पहले क्या करती है, अपने आप में उसको अवशोषित करती है, यानी कि ऊष्मा को खुद लेती है। वो किसी मान लो छड़ से ऊष्मा जा रही है तो पहले क्या करती है, ऊष्मा को खुद लेती है पहले। समझ में आ रही बात ना। जैसे अब मान लो इस छड़ को गर्म कर रहे हो आप, तो यहाँ तक इसका, यहाँ से गर्म करें टेम्परेचर यहाँ तक लेने के लिए पहले ये तो खुद गर्म होगा ना, यानी खुद ऊष्मा लेगा ये। इसी तरह जब पानी भेजते हैं तो पहले किसी नाली से पानी भेज रहे हैं तो नाली पहले खुद पानी लेगी, भर लेगी अपना, तब जाके आगे ले जाएगी ना। तो इसी तरह ये ऊष्मा भी पहले अपने आप में भर लेगा, तब ले जाकर के आगे भेजेगा। उस समय इसकी अवस्था क्या कहलाएगी, परिवर्ती अवस्था कहलाएगी। और जब पूरा पानी भर गया या पूरा ऊष्मा भर गया तो फिर क्या हो जाएगा, जितनी ऊष्मा इधर से आएगी उतनी ऊष्मा इधर से निकल जाएगी, जितना पानी इधर से आएगा उतना पानी उधर से निकल जाएगा। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, अच्छी क्या कहलाएगी, अस्थाई अवस्था। समझ में आ रही बात ना। यानी अस्थाई अवस्था में क्या होता है, पेट भरा रहता है एकदम से। समझ में आ रही बात। और परिवर्ती अवस्था में पेट खाली रहता है, पहले पेट भर लेगा तब फिर तब खाली करेगा तब काम करेगा कि खाली करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ना। इससे उदाहरण से एकदम क्लियर हो गया ना। तो पहले क्या होता है, परिवर्ती अवस्था में ऊष्मा पहले अपने आप में वो भर लेता है, जब पूरा भर गया तब फिर उसको देगा। जैसे पैसा रहता है, मान लो हमारी जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम ले लिए, तभी तो हम दूसरे को देंगे। जब तक हमारे अंदर कमी रहेगी तब तक तो हम ही भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो यही है हर चीज़ की अवस्था है। समझ में आ रही बात ना। तो जैसे रहता ना कि हमारे पास रहेगा तभी तो हम देंगे किसी के पास, किसी को, तो पहले हम अपना पूरा भर लेंगे तभी दूसरे को देंगे। तो उस समय कौन सी अवस्था रहेगी, जब भर रहे हैं तो परती, और जब पूरा भर गया लो, ठीक है ना। चलो, तो ये क्लियर हो गया, परिवर्ती अवस्था और अस्थाई अवस्था और समतापी पृष्ठ। समतापी पृष्ठ क्या है, अस्थाई अवस्था में, ठीक ना, अस्थाई अवस्था में पदार्थ के अंदर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का ताप एक समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। चलो है तो ठीक है। अब लिख लो, उस लाइन के नीचे लिखना, समतापी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समतापी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ऊष्मा प्रवाह उस पृष्ठ के लंबवत होता है, उस पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे ये कोई रॉड है बेलनाकार, ठीक है ना, तो यहाँ से ऊष्मा इसको दे रहे हैं हम, यहाँ से इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो पहले तो अपना खाली पेट भरेगा परिवर्ती अवस्था में, और पूरा इसका जब पेट भर जाएगा तब फिर ऊष्मा कहाँ आएगा, बाहर आएगी ऊष्मा। और इसी में एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु का ताप क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समतापी पृष्ठ कहेंगे। और समतापी पृष्ठ के लंबवत ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। समझ आई बात ना। तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, समतापी पृष्ठ के लंबवत। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, समतापी पृष्ठ के लंबवत ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है ना।